हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कलाम। कलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था दैट वी आर कवरिंग द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थ्रू द वे ऑफ माइंड मैप्स, राइट? सो एज promised, I am coming up with a very important mind map today, and this mind map is going to be on volcanoes. A lot of times questions in mains GS paper 1 is asked on volcanoes. So let us cover this complex topic in a very fun and interesting and visually creative way with me Arpita Sharma, your teacher on Kalam. 10 मिनट में आज का टॉपिक फटाफट से हम कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, सो व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्केनो, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ वॉल्केनो। वॉल्केनो होता क्या है ये समझना सबसे पहले काफी जरूरी है। ठीक है, so when we talk about volcano, it is basically a vent. Okay, it is a vent माने क्या? What do we understand by the term vent means opening. Vent का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, it means opening where? In the earth surface. अर्थ की सरफेस पे, एक अर्थ की क्रस्ट पर, यू कैन सी अर्थ के क्रस्ट पर वेंट होता है, ओपनिंग होती है। ठीक है, थ्रू विच द मटीरियल इरप्ट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा और लावा। दैट इज अ वॉल्केनो। उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनो बोल देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमको समझ आ गया। नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर माइंड मैप, यू विल सी दैट इट इज बेसिकली अ रप्चर। इट इज अ rupture in crust of a planetary mass object. What is a planetary mass object in our case? Obviously it is earth. हमारे केस में तो planetary mass object earth ही है ना। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे मैग्मा चेम्बर होता है। हियर इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी दिस इज द अर्थ क्रस्ट। यहाँ मैग्मा चेम्बर होता है जहां से मैग्मा बाहर की तरफ शूट करता है। दैट इज हाउ वी गेट आवर वॉल्केनो। And volcano basically generally they are found where tectonic plates डाइवर्ज और कन्वर्ज, या तो डाइवर्ज करती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, या फिर कन्वर्ज करती हैं। इन दैट केस वी फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनो। यहाँ पर हमें वॉल्केनो देखने को मिलता है। टेक्टोनिक प्लेट्स कैन बी यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स और पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स। पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स की जब बात आती है तो यू मस्ट हैव सीन द रिंग ऑफ फायर। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा हेवी वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, बिकॉज द टेक्टोनिक प्लेट्स आर आइदर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ओके, now based on this we need to understand two very important aspects. First is what is magma, second is what is lava, and what is the basic difference between the two. इन दोनों के बीच में ना बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मैग्मा इज द मोल्टन रॉक्स विच इज बिलो द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के सरफेस के नीचे जो मोल्टन रॉक्स होते हैं दोज आर नोन एज मैग्मा। बट लावा इज व्हेन दोज मोल्टन रॉक्स दे शूट आउट ऑफ द वॉल्केनो। ठीक है, ओवर दी और अबव द अर्थ क्रस्ट, दैट बिकम्स लावा। नाम चेंज हो जाता है, थिंग्स आर द सेम बट द नेम हैज चेंज्ड। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से I am same human being, but you guys call me Arpita, but I have a nickname in my family. ठीक है, my mother calls me through a different name. That is her, the nickname that she has given to me. But the person is same ना। Similarly, इधर भी molten rocks हैं। जब तक till the time they are below the earth's crust, they are magma. When they shoot out of the earth's crust, they become lava. Okay, point clear हो गया। And the volcanoes are formed through different processes. What are the processes? We have endogenic process। ठीक है, आप देखोगे एंडोजेनिक प्रोसेस भी देखा जाता है जिसके थ्रू वोल्केनो फॉर्म होता है। नाउ द मेन पार्ट ओवर हियर इज, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भैया ये एंडोजेनिक प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर लिख तो दिया, बट ये होता क्या है? इट इज, यू कैन राइट इट डाउन, इट इज एन इंटरनल जियोमॉर्फिक, इट इज एन इंटरनल जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये एक अंदरूनी जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। द अर्थ विच इज एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ्स क्रस्ट, that is leading to the formation of volcanoes now. Whatever is happening beyond the earth's crust, below the earth's crust. Internal things are happening, internal moving of tectonic plates. That is why the volcano is forming. That is why it is an endogenic process. अंदर हो रहा है ये। ठीक है, यहां तक सबको पॉइंट्स क्लियर हो गए? वेरी गुड। नाउ व्हेन वी लुक एट वॉल्केनोज, वी लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स ऑल्सो। जब हम वॉल्केनोज को देखते हैं, अलग अलग तरीके के रॉक्स देखते हैं ना। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, दीज आर काइंड ऑफ रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जब हम एक्सट्रूसिव रॉक्स की बात करते हैं, वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, सॉरी, इंट्रूसिव में हमारे पास एग्जाम्पल हो जाता है ग्रेनाइट का।
ठीक है। नाउ यू विल बी वंडरिंग मैम बट व्हाट इज द डिफरेंस, ये एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव का डिफरेंस क्या होता है? देखो, intrusive igneous rocks are also known as plutonic igneous rocks. That means the cooling of these rocks takes place in the crust, not above the surface. अर्थ के क्रस्ट में ये जो रॉक्स हैं, जो मोल्टन रॉक्स हैं, ये ठंडे होते हैं. That is why they are intrusive. Okay, but when they come out of the earth's surface through volcanoes, है ना, and then they cool down, they become extrusive. So example of extrusive will be basalt and example of intrusive will be यहाँ पर ग्रेनाइट. ओके, तो इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो जाएगा, एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल हो जाएगा बसाल्ट. अंडरस्टूड? यहां तक पॉइंट सबको क्लियर हो गए. नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज ऑल्सो. अब देखो, आप स्क्रीन पर देख रहे हो खुद ही कि मैंने डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाया है. इट विल बिकम वेरी इजी टू विजुअली अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स. ओके, फर्स्ट डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक इज कैल्डेरा. ठीक है, अब ये कैल्डेरा क्या होता है? इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम ऑफ कैल्डेरा, these are, you can write it down also, most explosive, these are most explosive of the earth's volcanoes. caldera volcanoes सबसे ज्यादा explosive होते हैं. they are so explosive that then when they erupt, जब ये erupt करते हैं ना, they tend to collapse. for example, here it erupted and then it collapsed. मतलब इतनी गर्मी और इतना इसमें एक्सप्लोजन होता है कि आप देखो एक बड़ा सा छेद बन गया. volcanoes usually have a little vent, but now because the eruption happened so forcefully that when the lava came back, जब यहाँ पर लावा स्प्रिंकल हुआ, the entire vent collapsed. ये पूरा collapse हो गया. इस तरीके से जो मुंह है volcano का वो खुल गया. the mouth of the volcano it collapsed. ठीक है, दैट इज वाई अ बिग हॉलो इज फॉर्म्ड. इसीलिए इतना बड़ा हॉलो बन गया है यहाँ पर. ठीक है, वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज दे आर मोस्ट एक्सप्लोसिव, बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं. सो अ लार्ज डिप्रेशन ऑन द माउथ ऑफ द वॉल्केनो इज फॉर्म्ड. ओके, सो दैट इज कैल्डेरा. नेक्स्ट हो जाता है, यहाँ पर आप देखोगे कि वी हैव द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वॉल्केनो विच इज द कॉम्पोजिट वॉल्केनो. अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्पोजिट वॉल्केनो क्या होता है? व्हाट इज दिस कॉम्पोजिट वॉल्केनो? बेसिकली यू विल सी द शेप इज लाइक अ कोन जैसा शेप है ना इनका, एंड मॉडरेटली स्टीप है. ज्यादा स्टीप भी नहीं है बट मॉडरेटली द लेंथ ऑफ द वॉल्केनो इज इट इज स्टीप. Now here what happens, they are characterized by the eruption of a cooler lava. So the lava which is coming out, it is not very hot. जो लावा निकल रहा है वो बहुत एक्सप्लोसिव या बहुत हॉट नहीं है. इट इज रादर लिटिल कूलर एज कंपेयर टू अदर वॉल्केनोज. दैट इज वाई हेयर, इसीलिए यहाँ पर आप क्या देखोगे, हेयर यू विल सी दैट द माउथ ऑफ द वॉल्केनो इज नॉट कोलैप्सिंग. जो माउथ है वो कोलैप्स नहीं हो रहा है. ठीक है, एंड द मटीरियल्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनो दे आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड ओवर हेयर. बिकॉज एक्सप्लोसिव तो है नहीं, बिकॉज इट इज नॉट वेरी एक्सप्लोसिव, सो इट इज नॉट शूटिंग हेयर एंड देयर. इधर उधर स्प्रिंकल नहीं हो रहा है. it is falling on the surface of the volcano only, and the materials which are coming out they are getting accumulated on the volcano itself. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एशेज मिलेंगे आसपास. ठीक है, यू विल फाइंड एशेज नियर बाय द वॉल्केनो. यू विल फाइंड पायरोक्लास्टिक मटीरियल्स. जो लावा है बहुत सारा पायरोक्लास्टिक मटीरियल अपने साथ लेकर बाहर निकलता है. एंड देयर आर लेयर्स विच आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल्केनो इटसेल्फ. Okay, now coming on to the next volcano which is the shield volcano. Now here when we look at the shield volcano, again this is very important. Shield volcano बहुत important है. Why? Because a lot of times questions have been asked on shield volcanoes. Now how to find कि this particular volcano or how to know कि this volcano is a shield volcano, कैसे जानेंगे इसको? देखो, पहले तो I will write it down over here, मैं लिख देती हूँ. They are not very steep. ज्यादा स्टीप नहीं है. स्टीप मीन्स इस तरीके से नहीं है. दे आर मोर एक्सपैंडेड. ऑल राइट, दे आर नॉट वेरी स्टीप. सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, देयर एक्सटेंट इज वेरी फार एंड वाइड. ठीक है, दे आर फार एंड वाइड. ठीक है, बहुत ज्यादा फार और वाइड होता है. नाउ हियर व्हाट यू विल सी दैट दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोज, बिकॉज दे आर वाइडर ना, बहुत वाइड होते हैं चौड़ाई में. सो दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल volcanoes. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. बिकॉज दे आर वाइड द लावा फ्लोज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. क्योंकि ये इतना वाइड है ना, चौड़ा है, इसलिए जो लावा निकलता है द लावा फ्लोज टू अ ग्रेट एक्सटेंट.
ठीक है, बहुत दूर तक लावा जाता है, एंड दैट इज वाई हियर वी विल फाइंड बसाल्ट रॉक। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना बसाल्ट का, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, द मोल्टन रॉक्स विच कम आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड देन दे गेट कूल डाउन। सो हियर वी विल फाइंड बसाल्ट, क्योंकि लावा फ्लोज टू अ लार्ज एक्सटेंट, तो यहाँ ठंडे होते हैं, जब लावा ठंडा होता है तो वो बसाल्ट रॉक बन जाता है। सो इन द हवाईयन जो वोल्केनोज होते हैं वो सारे आपके शील्ड वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, एंड दे आर लो एक्सप्लोसिव, ठीक है, लो एक्सप्लोसिव होते हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट वॉल्केनो विच इज द फिशर वॉल्केनो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी टॉक अबाउट द फिशर वॉल्केनो यू हैव टू लुक एट द स्क्रीन। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या देख रहे हो आप यहाँ पर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फिशर वॉल्केनो, इट इज अ नैरो, यू विल सी इट इज अ वेरी नैरो, आई जस्ट शो यू थ्रू अ डिफरेंट पेन, बहुत नैरो इरप्शन हो रहा है ना, and it is also not expanding like shield volcano, very small, distance, at a very small distance the lava is spreading to, है ना। So fissure volcano basically narrow it is a narrow vent or volcanic vent, ठीक है, where there is no explosive activity, कोई ज्यादा एक्सप्लोसिव एक्टिविटी नहीं होती है, एक्सप्लोसिव मतलब एकदम फटना, यहाँ पर इट इज नॉट वेरी एक्सप्लोसिव, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। डेक्कन प्लेट्यू में अगर आप देखोगे, व्हेन यू लुक एट डेक्कन प्लेट्यू, इट इज सेड दैट इट वाज कवर्ड विद थाउजेंड्स ऑफ वोल्केनोज, सो देयर वी फाउंड फिशर वोल्केनो, वहां पर फिशर वोल्केनोज हुआ करते थे, ठीक है, लेस एक्सप्लोसिव, लेस एक्टिविटी इन द वोल्केनो, एंड इवन इफ देयर इज एन एक्सप्लोजन इट इज वेरी नैरो, बहुत नैरो वेंट है, ज्यादा दूर तक, ज्यादा एक्सटेंट तक फैलता भी नहीं है लावा, दैट इज दी फिशर वॉल्केनो। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ये है आपका बेसिक वॉल्केनो के ऊपर एक माइंड मैप जो आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आर ऑलवेज आस्क्ड, सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टाइप, मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाया है। ऑल्सो वी कैन नाउ गो टू कलाम, हम कलाम के पास भी जा सकते हैं, है ना, वी कैन जस्ट आस्क कलाम, हम कलाम से सीधा पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन टू मी वॉल्केनोज वॉल्केनोज इन 4 बुलेट पॉइंट्स, मुझे बस बेसिक समझाओ वॉल्केनोज का 4 बुलेट पॉइंट्स में, and Kalam will explain to you what exactly are volcanoes in 4 bullet points from the perspective of UPSC. After understanding these bullet points, what you can do is you can ask Kalam, give me 5 MCQs on volcanoes, solve those MCQs, and hence your topic will be prepared. यही करना है, यही अप्रोच रखनी है अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाने के लिए। ये सिंपल स्टेप्स हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर, स्टडी द टॉपिक, अंडरस्टैंड द टॉपिक, then solve questions with Kalam on the topic, and that's how you get better clarity, better understanding of that particular topic. This was all for today. I hope you enjoyed today's lecture. So on this note we are wrapping up the session, everyone. Thank you.